वेरिएबल फंक्शन है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ, कहाँ से कहाँ तक, ई से लेकर आर तक। ई क्या है हमारा, मेजरेबल सेट। यहाँ से आर पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया रियल वैल्यूड एफ। उस फंक्शन को हम मेजरेबल फंक्शन कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन क्या है हमारी, एक सेट बनाएंगे हम सच डेट जो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, कोई भी एक रियल नंबर। अगर ये सेट हमारा मेजरेबल हो जाए तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखो क्लियर हो जाएगा ये फंक्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ए कांस्टेंट फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन इज मेजरेबल। ठीक है, एफ क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, ई हमें मेजरेबल डोमेन दे रखी है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हर एक वैल्यूज ऑफ ई के लिए फिक्स रहेगी। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट के। हमें प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये मेजरेबल है। इसमें पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, के पे हमारे पास कई केस बनते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू से बड़ा है के तो पूरा ई आ जाएगा। ठीक है, के और अल्फा इक्वल है तो पाई। ठीक है, इसमें रख के देख लो ना वैल्यू, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन अल्फा। ये सारे एलिमेंट लेने हैं हमें। अगर के की वैल्यू अल्फा से बड़ी है तो पूरा सेट ई आ जाएगा हमारा, क्योंकि ई की इमेज सारी किस पे जाएंगी, के पे। अगर के इक्वल्स टू फाइव हो जाए, अल्फा हो जाए, तो अल्फा ग्रेटर देन अल्फा नॉट पॉसिबल। तो इस केस में हमारा ये कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो क्या बना हमारा, फाइव। सिमिलरली लेस देन वाले केस में फाइव एलिमेंट आएंगे हमारे पास, और फाइव हमारा मेजरेबल फंक्शन मेजरेबल सेट होता है। ई हमें गिवन है कि मेजरेबल है, तो हर एक केस में जो हमारा ये सेट निकल के आया डेफिनेशन वाला, हर एक केस में क्या निकल के आ रहा है, मेजरेबल सेट। ये हमें प्रूव करना है। अगर ये मेजरेबल हो जाए तो एफ को क्या बोलेंगे हम, मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, ये जो चारों कंडीशन है ये सारी क्या है, इक्विवेलेंट। मतलब इनमें से एक भी होल्ड कर जाए तो एफ क्या होगा हमारा, मेजरेबल। देखो फर्स्ट तो हमारी बाय डेफिनेशन है ही, फर्स्ट वाली बाय डेफिनेशन। और जो लास्ट वाली है वो ए वाली का कॉम्प्लीमेंट है। एंड वी नो डेट अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, मेजरेबल। तो फर्स्ट से हमने फोर्थ तो डायरेक्टली कर दी प्रूव, इसमें तो कुछ है। और बी और सी देखो आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। आवाज बंद कर लो अपनी फोन। ठीक है, बी और सी आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, और ए और डी आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। फर्स्ट और फोर्थ तो हमने प्रूव कर दिया कि मेजरेबल है। सेकंड प्रूव करने के लिए हम क्या दिखा दें, ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट। तो चारों क्या हो जाएंगे हमारी, इक्विवेलेंट कंडीशन। नाउ हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट, बी इम्प्लाइज वन। ठीक है, बी हमारे पास ये रहा, ये क्या गिवन है हमें, मेजरेबल। प्रूव क्या करना है हमें, ये वाला सेट ग्रेटर देन अल्फा, ये क्या होगा, मेजरेबल सेट। ठीक है, तो मेजरेबल सेट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ दीज
ठीक है। और राइट साइड वाले हमें क्या गिवन है, मेजरेबल और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो राइट हैंड साइड की पूरी यूनियन क्या है, मेजरेबल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। ठीक है यहाँ तक। तो बी इंप्लाइज ए और रिवर्स। अच्छा, एक मिनट दोबारा करता हूँ शेयर। अब हो रही है ना। ठीक है, बी इम्प्लाइज ए। नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट, ए इम्प्लाइज बी। तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ दीज और इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज आल्सो मेजरेबल। राइट हैंड साइड ये हमें गिवन है, यहाँ आएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर। ठीक करो इसको। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, मेजरेबल, तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगी, सबकी मेजरेबल। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो मेजरेबल, ये प्रूव करना था हमें यहाँ पे। तो ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी, दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट कंडीशन, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारी, इफ अल्फा इन इज एन एक्सटेंडेड रियल नंबर। एक्सटेंडेड रियल नंबर मीन्स अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है और माइनस इन्फिनिटी भी। देन द फोर कंडीशंस इम्प्लाई, यही आ जाएगा हमारे पास। वो चारों कंडीशन रिफाइन होके हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट इक्वालिटी वाला केस बन जाएगा। अगर अल्फा क्या हो, एक्सटेंडेड रियल नंबर। ठीक है, इक्वालिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में, इंटरसेक्शन दोनों की। क्लियर है यहाँ तक। और ये हमने ऊपर वाली थ्योरम में प्रूव किया था, ये दोनों क्या है, मेजरेबल, दोनों मेजरेबल, और दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, ऑल्सो मेजरेबल। ठीक है, तो हमने ये तो प्रूव कर दिया, अगर अल्फा एक फाइनाइट रियल नंबर है उस केस में तो हमारा डायरेक्टली प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट केस क्या बनता है, अल्फा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो हमने क्या लिया, ये n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसे ऐसे देखो, नंबर लाइन पे देखो इसको, 1 से बड़ा एफ एक्स, 2 से बड़ा एफ एक्स, 3 से बड़ा एफ एक्स, ऐसे n की वैल्यू पुट करते जाओगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, सब n से ग्रेटर, n हम इंफिनिटी को टेंड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू इंफिनिटी। और ये जो राइट हैंड साइड में हमारे हैं एफ एक्स ग्रेटर देन n, ये हमारे बाय डेफिनेशन क्या है, मेजरेबल। तो मेजरेबल है तो इंटरसेक्शन भी क्या होगी, मेजरेबल। इन्फिनिटी के लिए होल्ड कर गई हमारी कंडीशन, सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी के लिए करेंगे तो माइनस n आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एफ इज मेजरेबल फंक्शन, नेक्स्ट क्या है, एफ इज मेजरेबल फंक्शन ऑन ईच। हमने एक कलेक्शन लिया ई आईज का, और जो फंक्शन हमारा मेजरेबल है हर एक ई आई पर, मतलब E1 E2 अप टू सो ऑन, हर एक पे एफ क्या है हमारा, मेजरेबल फंक्शन। प्रूव करना है कि उन सब ई आई की यूनियन पर भी क्या होगा, मेजरेबल। ठीक है, लेट कर लिया ई यूनियन ऑफ ई आईज। ये हमें पता ही है रिजल्ट, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। अल्फा हमने कोई भी रियल नंबर लिया, बाय डेफिनेशन क्या है हमारा, हम क्या प्रूव करना है, इस सेट को हमें क्या प्रूव करना है, मेजरेबल। इस सेट को हम यूनियन ऑफ दीज लिख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में जितने भी है हमें वो थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है कि सारे के सारे क्या है, मेजरेबल। तो सबकी यूनियन भी क्या होगी, मेजरेबल। हैंस जो हमारा फंक्शन है वो
यूनियन ऑफ ई आईज पर क्या हुआ, मेजरेबल। देखो यहाँ तक सारे रिजल्ट इजी चल रहे हैं अभी तक, तो बाय डेफिनेशन और कुछ भी नहीं किया। सिमिलरली नेक्स्ट वाला कर लेना। ई पे मेजरेबल है तो उसके सबसेट पे भी मेजरेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शंस ऑन ए कॉमन डोमेन ई, देन द सेट। चल तो रही है स्क्रीन। अब तो चल रही है स्क्रीन, तो आप एक बार अपना नेटवर्क देख लो। और किसी को भी आ रही है प्रॉब्लम? नहीं आ रही? फिर आपके में ही प्रॉब्लम है, रीजॉइन करके देख लो। अगर एफ और जी मेजरेबल फंक्शन गिवन है, दोनों की डोमेन क्या है हमारी, ई। मतलब एफ कहाँ से कहाँ तक है, ई टू आर, जी भी क्या है, ई टू आर। दो मेजरेबल फंक्शन गिवन है हमें। हमें क्या प्रूव करना है, जो ए सेट गिवन है हमें वो क्या है, मेजरेबल। ये जो हमारे चार कंडीशंस थी ऊपर, इक्विवेलेंट कंडीशन, डायरेक्टली उससे हो जाएगा। ठीक है, एफ के लिए क्या लिया हमने, एफ मेजरेबल फंक्शन है तो सेट कौन सा हो लिया हमने, ठीक है। और जी के लिए कौन सा सेट ले लिया, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन। क्लियर है यहाँ से? तो बस बाय डेफिनेशन ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, तो दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या होगी, मेजरेबल। हैंस जो हमारा सेट है ए आर, वो भी क्या होगा, मेजरेबल। A continuous function defined on a measurable set is measurable। प्रूव क्या करना है, अगर एक मेजरेबल सेट से हमने दूसरे मेजर, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफाइंड किस पे है, मेजरेबल सेट पर। प्रूव क्या करना है, उस फंक्शन की इमेज क्या होगी, वो भी क्या होगी, मेजरेबल। तो एफ हमने कंटिन्यूअस फंक्शन लिया, डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई। और सेकंड क्या लेते हैं हम, अल्फा बी है रियल, बी यानी रियल नंबर। क्या क्लेम करना है, ये क्लोज्ड है। इस सेट को क्या नाम दे दिया हमने, ए। टू प्रूव दैट ए इज क्लोज इट इज सफिशिएंट टू शो, जो ड्राइव सेट है वो ए में ही कंटेन करता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा सेट क्लोज्ड। तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया हमने डराइव सेट ए से। डराइव सेट में कौन आते हैं, हमारे सारे लिमिट पॉइंट। तो एक्स नोट क्या हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर लिमिट पॉइंट गिवन है तो कोई ना कोई एक सीक्वेंस में मिलेगी, वो हमने क्या ले ली, एक्स एन, सच डेट वो सारी लिमिट किस पे टेंड कर रही है हमारी, एक्स नॉट पे कन्वर्ज हो रही है। और एफ क्या गिवन है हमें, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एफ एक्स एन बी क्या होगी, इस पे टेंड करेगी, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एक्स एन हमारी सीरीज है डोमेन में से, एफ एक्स एन कहाँ से है, रेंज में से। वो भी किस पे कन्वर्ज करेगी, एफ एक्स नोट पे। एफ एक्स नोट पे क्यों करेगी, क्योंकि हमें फंक्शन क्या गिवन है, कंटिन्यूअस।
ठीक है। बाय कंडीशन सेकंड क्या थी, ए डैश इज कंटेन्ड इन ए, ये प्रूव करना है हमें। तो सारे एक्शन किस में लाई कर रहे हैं हमारे, ए एन में, और ऑल एन ए एन में लाई कर रहे हैं, तो कंडीशन सारी सेटिस्फाई करेंगे इसकी, जो हमें गिवन है ए, या टू नहीं, यहाँ वन आएगा। ये भी ठीक करो। ठीक है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। लेफ्ट साइड में हमारा एक रियल नंबर चल रहा है, कॉन्स्टेंट ही है वो भी, तो बोथ साइड लिमिट अप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेफ्ट साइड में फर्क पड़ रहा है हमें। तो लिमिट एफ एक्स एन टे किस पे टेंड कर जाएगी, एफ एक्स नोट पे, वो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा। तो इसका मतलब एक्स नोट किस में बिलोंग कर गया, ए में। एक्स नोट क्या लेके चले थे, लिमिट पॉइंट, इसमें प्रूव कर दिया ए में। एक्स नोट क्या था हमारे पास, कोई भी आर्बिट्रेरी, तो ए डैश कंटेन्ड इन ए, इसका मतलब क्या है, ए हमारा क्या है, क्लोज्ड, और ए मेजरेबल भी गिवन है। दिस इंप्लाइज दिस इज आल्सो मेजरेबल, hence a continuous function f is measurable only, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, किस पे डिफाइंड है वो, मेजरेबल सेट पे, तो वो फंक्शन भी क्या होगा, मेजरेबल। नेक्स्ट है, ये कन्वर्स पार्ट का एग्जांपल आप ट्राई करना, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेट f be a function defined on a measurable set and f is measurable if and only if की कंडीशन आ रही है अब यहाँ पे हमारे पास, for any open set g in R, ठीक है, कोई भी ओपन सेट लिया हमने g, तो f इनवर्स g क्या होगा, मेजरेबल सेट, क्या गिवन है, f मेजरेबल है, इम्प्लाइज f इनवर्स g भी क्या है, मेजरेबल। g क्या लिया, ओपन सेट, बोथ साइड दिखानी है, तो फर्स्ट क्या लेके चलते हैं, एफ मेजरेबल सेट, और जी बी एन ई ओपन सेट आएगा यहाँ। ठीक है, तो किसी भी ओपन सेट को हम यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स लिख सकते हैं। तो वहां से क्या आ गया हमारे पास, जी इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ आई एन, आई एन क्या लिया हमने, ए एन टू बी एन। क्या प्रूव करना है, एफ इनवर्स जी क्या है, मेजरेबल। प्रूव करना है एफ इनवर्स जी क्या है, मेजरेबल, जी की वैल्यू पुट कर रही, ठीक है, यूनियन हमारी बाहर आ जाएगी, तो बाय डेफिनेशन लग जाएगी हमारे यहाँ पे एफ इनवर्स आई एन किस में लाई करेंगे, हमारे सारे ई में, यानी सारे एक्स सच डेट एफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ही चल रहे हैं हम यहाँ पे, और आई एन की वैल्यू क्या है, ए एन टू बी एन, तो इसका मतलब वो सारे एक्स सच डेट एफ एक्स लाई बिटवीन ए एन एंड बी एन। तो इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और क्या एफ क्या गिवन है हमें, मेजरेबल, इस पे भी क्या है एफ, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल, ये वाला सेट भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। दोनों सेट क्या हमारे मेजरेबल, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या होगी, मेजरेबल। तो एफ इनवर्स जी क्या बन गया हमारा, मेजरेबल सेट, मेजरेबल फंक्शन। सिमिलरली कन्वर्स पार्ट होल्ड हो जाएगा। एफ इनवर्स जी हम गिवन है इस टाइम कि मेजरेबल है, हर एक ओपन सेट के लिए क्या प्रूव करना है, एफ मेजरेबल फंक्शन। तो जी हमने कोई भी ओपन सेट लिया अल्फा टू इंफिनिटी, एफ इनवर्स जी, इसका इनवर्स दिखा दो, इसका इनवर्स भी मेजरेबल है, ये तो हमें गिवन है इस केस में। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एफ एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू इंफिनिटी बाय डेफिनेशन। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, मतलब एफ एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल अल्फा टू इंफिनिटी, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है। ये कंडीशन किसकी है, मेजरेबल की। यहाँ से क्या आ गया, एफ इज मेजरेबल,
जितनी भी थ्योरम करी है अभी तक सारी बाय डेफिनेशन ही होल्ड हो रही हैं। नेक्स्ट, लेट एफ बी कंटिन्यूअस एंड जी बी मेजरेबल फंक्शन। एफ ओ जी कंपोजिशन दिखानी है, मेजरेबल है तो सेम काम, दोनों मेजरेबल है, प्रूव क्या करना है, दोनों की कंपोजिशन बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करना है, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया कि ये क्या है, मेजरेबल बाय डेफिनेशन। वी कैन राइट दिस, ये तो कंपोजिशन की ही डेफिनेशन है, पहले जी लगेगा फिर एफ, यहाँ से एफ इनवर्स जी आ गया, ऊपर वाली थ्योरम का यूज करना है इसमें। अल्फा टू इंफिनिटी क्या है, ओपन सेट, तो एफ इनवर्स ओपन सेट भी मेजरेबल होगा, अभी ऊपर वाली थ्योरम में प्रूव किया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन के फॉर्म में। हेंस इसका यूज करो अब, तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, जी एक्स किस में बिलोंग करेगा, यूनियन ऑफ आई एंस, फिर उसका इनवर्स ले लो जी का, एंड अगेन बाय अबो थ्योरम जी इनवर्स आई एन क्या होगा, मेजरेबल। आई एन क्या है, ओपन इंटरवल यानी ओपन सेट, तो जी इनवर्स ओपन सेट इज ऑल्सो मेजरेबल, यूनियन ऑफ ओपन, यूनियन ऑफ मेजरेबल इज ऑल्सो मेजरेबल, हेंस इस केस में यहाँ तक क्या बन के आ गया हमारा, जी एक्स पे इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, जी मेजरेबल दे रखा था, तो ये वाला भी मेजरेबल, ये वाला भी मेजरेबल, दोनों की इंटरसेक्शन मेजरेबल, और फिर बाहर क्या है, यूनियन, वो भी क्या होती है, मेजरेबल की मेजरेबल। सिर्फ रिजल्ट्स और डेफिनेशन, नथिंग एल्स वी यूज टिल नाउ। ओके, नेक्स्ट, ए फंक्शन f is said to be step function if fx equals to ci। स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है ये, तो स्टेप फंक्शन कैसे काम करता है ग्राफिकली देखें तो, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई है, यहाँ पे एफ एक्स होता है, नीचे एक्स। स्टेप फंक्शन कैसे काम करता है, ऐसे मतलब इन वैल्यूज के लिए कांस्टेंट रहता है, फिर आगे वाली कांस्टेंट कुछ के लिए, फिर आगे ऐसे स्टेप्स बनती जाती हैं। ठीक है, ग्राफिकली किसी फंक्शन को देखे तो, जैसे आवाज भाई कौन हो गया किसी का। नेक्स्ट है, फॉर एनी रियल नंबर सी टू मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी, द फंक्शन एफ प्लस सी, एफ सी एफ, ट्रांसलेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, सारी क्या होंगी, मेजरेबल। कर दो, फर्स्ट वाली प्रूव करवा देता हूँ, नेक्स्ट वाली सारी आप देख लेना, इजी है बिल्कुल। एफ क्या गिवन है, मेजरेबल, सी कोई भी रियल नंबर गिवन है, तो बाय डेफिनेशन क्या आया हमारे पास, इधर देख, डेफिनेशन क्या है हमारी मेजरेबल की, एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। सी हमें क्या प्रूव करना है, एफ प्लस सी, तो इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ क्या ऐड करते हैं हम, सी, क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस सी, उधर अल्फा प्लस सी। सी हमने रियल नंबर ले रखा था, अल्फा भी रियल नंबर, तो दोनों का सम क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा, तो इसको नाम दे दो अल्फा 1। तो डायरेक्टली डेफिनेशन बन गई हमारी कि एफ प्लस सी क्या होगा, मेजरेबल। देखो बाय डेफिनेशन, या दोनों तरफ ऐड कर दो या ऐड करके उधर माइनस करना, ठीक है, इसमें सिमिलरली बाकी केस हो जाएंगे, कोई इसमें बड़ा लॉजिक वगैरह तो यूज होंगे ना, सिर्फ डेफिनेशन का यूज करना है और कुछ नहीं, मार्क कर लेना। नेक्स्ट है, एफ एन ले रखी है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन, देन सुप्रीमम इनफीमम
आर आल्सो मेजरेबल, सुप्रीमम इनफीमम लिमिट सबके सब क्या होंगे, मेजरेबल। तो सबका सुप्रीमम हमने क्या लिया, एम एक्स। हमें क्या प्रूव करना है कि एम एक्स क्या है, मेजरेबल फंक्शन। बाय डेफिनेशन हमें ये प्रूव करना है कि एम एक्स ग्रेटर देन अल्फा सेट इज अ मेजरेबल। ठीक है, तो एम एक्स को क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ एफ आई ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि एम एक्स किसकी, किसका सुप्रीमम है, किससे बना है, मतलब सारा एफ वन एफ टू अप टू एफ एन से मिलके बना हुआ है। और राइट साइड देखो फिर से वही डेफिनेशन, हर एक एफ आई मेजरेबल, फिर उसकी यूनियन ले रखी है। ठीक है, सिमिलरली इनफ्रीमम, इनफ्रीमम में क्या लेंगे, इनफ्रीमम में रिवर्स इनइक्वालिटी ले लो और ये डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सारे कर लोगे तो पूरा भी हो जाएंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एफ एंड जी आर। तो एफ प्लस क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एफ और जीरो। अगर एफ प्लस लिखा है दिखाई दे तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखो फर्स्ट जैसे मैक्सिमम ऑफ एफ जीरो लिखा है, अगर एफ पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली एफ आ जाएगी, अगर एफ नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसका मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव। सिमिलरली एफ नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये एफ वी जी क्या लिखा हुआ है, बी मान लो इसको, इसकी नोटेशन तो ये वही होता है, मैक्सिमम एफ जी निकालने का डायरेक्ट वो है। ये जो लिखा हुआ है ये मैक्सिमम ऑफ एफ जी है, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ प्लस जी प्लस मोड ऑफ एफ माइनस जी। ठीक है, और मिनिमम का क्या होता है, बस बीच में माइनस आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, अब ये प्रूव करना है हमें, एफ मेजरेबल है, एफ प्लस और एफ माइनस क्या प्रूव करने हैं, मेजरेबल। अगर एफ ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास क्या आया, एफ प्लस माइनस एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव तो जीरो ही हो जाएगा इस केस में, क्योंकि एफ क्या हमारा, बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, एफ ग्रेटर देन जीरो लिया तो क्या बना हमारा, एफ प्लस माइनस एफ नेगेटिव। सेकंड केस क्या बनता है, अगर एफ नेगेटिव होगा तो ये आ जाएगा, तो इसमें दोनों केस हमारे आ रहे हैं। अगर एफ ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ नेगेटिव लिख लो,
ठीक है, इस केस में डायरेक्टली एफ किसके आ रहा है, दोनों के लिए होल्ड कर जाएगा, एफ ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव के लिए एफ पॉजिटिव एफ वैल्यू दे देगा, नेगेटिव के लिए ये माइनस एफ दे देगा हमें। तो दोनों केस में हमारा बन रहा है एफ ही बन रहा है। तो थर्ड केस क्या है हमारा, अगर एफ की वैल्यू क्या हो 0, तो बोथ केस में 0 ही बनता है हमारा। उस केस में भी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव। एक ना इस डेफिनेशन में यहाँ पे, हाँ ठीक लिखा हुआ है मैक्स, ठीक है ये, वो मिनिमम होता तो ठीक। आएंगे तो डायरेक्टली हमारा रिजल्ट आ जाए। अगर हम यहाँ पे एफ प्लस प्लस एफ नेगेटिव की फॉर्म में अगर हमें एफ को लिखना है तो हमारे पास मोड आ जाएगा, नेगेटिव में क्या होगा एफ। ठीक है, क्योंकि अगर एफ की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एफ पॉजिटिव तो 0 आ जाएगा, और ये क्या देगा माइनस एफ। अगर मोड चल रहा है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, एक मिनट दो, इसमें काफी मिस्टेक लग रही है। ये देखो एक बार ध्यान से, एफ पॉजिटिव क्या है, मैक्सिमम ऑफ एफ 0, और एफ नेगेटिव क्या है, एफ को ही नेगेटिव लिया है, माइनस एफ और 0 में ग्रेटर। तो अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो एफ पॉजिटिव क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ एफ और 0, एफ पॉजिटिव है हमारा, तो एफ पॉजिटिव की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, और एफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ 0। ये एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, ग्रेटर देन 0, दिया तो नेगेटिव होगी, तो इस केस में मैक्सिमम कौन होगा 0। हेंस ये आगे हमारे पास कंडीशन सिमिलरली नेगेटिव के लिए आ जाएगी, अब हो जाएगा क्लियर। और 0 के लिए तो दोनों ही 0 आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 0 0 इज 0 ही, तो दोनों केस में क्या है ये, ठीक है। तो तीनों केस में हम क्या लिख सकते हैं, एफ को एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव। सिमिलरली हमने मोड के लिए निकाल लिया, ठीक है, मोड के लिए निकाल लिया हमने, और मोड के लिए हमारे पास, मोड के लिए पॉजिटिव आ रहा है सब में, करो पुट वैल्यू। अगर मोड चलेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो उस केस में हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है ये, और ऊपर क्या बना था एफ प्लस या माइनस, दोनों को ऐड कर दो,
ऐड करने के बाद क्या है हमारे पास, ये सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया। एफ हमें मेजरेबल फंक्शन गिवन है, अगर एफ मेजरेबल है तो मोड एफ भी क्या होगा, मेजरेबल। और ऊपर प्रूव किया था हमने फर्स्ट यूनिट में कि डिफरेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज आल्सो मेजरेबल, और दोनों का एडिशन भी क्या होगा, मेजरेबल। यहाँ से सम के लिए आ गया, यहाँ से दोनों नेगेटिव के लिए दोनों, तो दोनों क्या हो गए हमारे मेजरेबल फंक्शंस। सिमिलरली हमें मैक्सिमम ऑफ एफ जी और मिनिमम ऑफ एफ जी के लिए प्रूव करना है, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। एफ एफ और जी मेजरेबल है तो दोनों का सम भी क्या होगा, मेजरेबल। ठीक है, और एफ माइनस बी क्या होगा, मेजरेबल। तो डायरेक्टली हो गया हमारे यहाँ से। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए सेट इज डिफाइंड बाय, अगर एक्स से बिलोंग ई से भी किसी भी सेट का हमें करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करना है, तो अगर जो जो एलिमेंट हमारे उस सेट में बिलोंग करेंगे उनके लिए तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर उस सेट्स के बाहर चले गए हमारे पास फंक्शन, उन सब के लिए वैल्यू हो जाएगी करेक्टरिस्टिक फंक्शन की 0। मतलब जहां जहां करेक्टरिस्टिक फंक्शन वैल्यू 1 दे, समझ जाना कि वो एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, हमारे सेट ई से। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लेना इसको करेक्टरिस्टिक फंक्शन का। क्या लिया है, सेट ऑफ रेशनल्स, किसमें, क्लोज इंटरवल 0 1 में। देन द करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल, इस फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करना है। ई कहाँ से, हमारे रेशनल से। रेशनल क्या होते हैं हमारे सारे, रेशनल नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल। इस बात का भी ध्यान रख लेना। ये हमारे पास फंक्शन है, इसको मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमारे बाय डेफिनेशन हमें इस सेट को मेजरेबल प्रूव करना है। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 और 1। इसके बाद तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन जाएगा ही नहीं। अगर अल्फा की वैल्यू आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले ली, इसका मतलब 0 और 1 क्या होने चाहिए, अल्फा से ग्रेटर। बट ऐसा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्स लाई ही नहीं करता। तो इस केस में हमारा सेट ये क्या बन जाएगा, एम्प्टी। ठीक है, और नेक्स्ट केस में, और पाई सेट तो हमें पता ही है मेजरेबल होता है, उस केस में मेजरेबल हो गया। नेक्स्ट केस क्या बनता है हमारा, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, 0 और 1 के बीच में लाई करती हो, उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरा सेट ई। और ई क्या है, काउंटेबल। काउंटेबल का आउटर मेजर क्या होता है, 0। फर्स्ट यूनिट में प्रूव करके आए थे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ई हमारी मेजरेबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। जो हमें सेट प्रूव करना था कि मेजरेबल है, वो सेट प्रूव है कंप्लीट। तो हेंस characteristic function is measurable in this। नेक्स्ट केस क्या है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ जो फंक्शन उस जो सेट उसमें लेते हैं, अगर वो भी क्या हो जाए, मेजरेबल। ये आप कर लेना, डायरेक्ट ही है। एक अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है, जो सेट ई लेके चले थे वो मेजरेबल था, तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी क्या आया, मेजरेबल। अब जनरल है, जनरल आप कर लेना। ठीक है, आगे करेंगे कल। लिंक भेजता हूँ, कल आओगे तुम सारे।
Let f be a real valued function defined on x, और उस फंक्शन की रेंज क्या है? फाइनाइट। अरे कौन कर रहा है ये? ठीक है, एफ अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन एक्स, अगर उस फंक्शन की रेंज क्या आ जाए फाइनाइट, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? सिंपल फंक्शन। करेक्टरिस्टिक फंक्शन की रेंज में सिर्फ 0 और 1 होता है, तो क्या होगी रेंज इसकी? फाइनाइट। तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या हुआ हमारा? एक सिंपल फंक्शन। ओके। नेक्स्ट देखो, सपोज द रेंज ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर c1 c2 अप टू cn। ठीक है, ई आई क्या डिफाइन किए? वो सारे एक्स जिनकी इमेज क्या आ रही है हमारी? सी आई। मतलब ई वन में क्या होगी? सब सारे सबकी इमेज C1। ठीक। तो एफ को हम क्या ले सकते हैं? समेशन ऑफ सी आई करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई आई। दोनों डेफिनेशन सेम है। ठीक है, क्योंकि अगर एफ हमने ऐसे डिफाइन किया, देखो ये हमारा एफ एक्स C1, इसको ही ओपन कर रहा हूं मैं। करेक्टरिस्टिक फंक्शन E1 C2 करेक्टरिस्टिक फंक्शन E2। अगर x की वैल्यू C1 में बिलोंग E1 में बिलोंग कर रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, और बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो एफ एक्स इक्वल्स टू C1। ठीक है, तो एवरी सिंपल फंक्शन इज ए फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन। हर एक सिंपल फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक फंक्शन की हेल्प के साथ। क्लियर है ये चीज? एवरी स्टेप फंक्शन इज सिंपल। स्टेप फंक्शन में हमारे पास फाइनाइट वैल्यूज ही होती हैं। एवरी सिंपल फंक्शन इज मेजरेबल। ये देखो, करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या थे हमारे? सारे मेजरेबल। देखो यही चीज लिखी हुई है आगे। हर एक ई आई क्या है? मेजरेबल। और करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल, क्योंकि ई आई मेजरेबल है तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई आई इज ऑल्सो मेजरेबल। ऊपर वाली थ्योरम जो आपको खुद करनी है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ मेजरेबल। नेक्स्ट थ्योरम आप ट्राई कर लेना, हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे।